Welcome back to Dronacharya IAS YouTube channel. I am Dr. Daman Benipal, and in this video lecture, we'll be discussing India's fight against air pollution. We'll talk about the issues related to air pollution in India. We'll talk about some regulatory challenges here as well. Now, in recent years, air pollution has acquired a very critical dimension, because we are seeing that the air quality in most of the Indian cities is degrading day by day. Indian cities, the air is unable to meet the WHO guidelines, which are for the safe levels. And ये हमें बहुत सारी रिपोर्ट से भी पता चलता है, जैसे कि अगर हम यहाँ पे द लैंसेट प्लानिटरी हेल्थ रिपोर्ट की बात करें, सो अकॉर्डिंग टू दिस इंडिया में 2019 में एयर पोल्यूशन की वजह से 16.7 लाख डेथ्स हुई थी। तो मतलब बेसिकली जितनी टोटल डेथ इंडिया में हुआ था उसमें से 17.8% डेथ एयर पोल्यूशन की वजह से हुआ। एंड दिस एयर पोल्यूशन इज ऑल्सो वेरी सिवियर इन द इंडो गंगा प्लेन्स। जो आपके इंडस गंगा प्लेन रीजन है, जो नॉर्थ इंडिया है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा सिवियर एयर पोल्यूशन देखने के लिए मिला। एंड जब कॉज देखा गया कि जो इतनी डेथ्स हुई हैं इंडिया में एयर पोल्यूशन की वजह से, इसका रीज़न क्या है, तो निकल के आया कि जो हाउस होल्ड्स में बायोमास बर्न किया जाता है, दैट वाज वन ऑफ द सिंगल लार्जेस्ट कॉज फॉर एयर पोल्यूशन डेथ्स इन इंडिया, एंड देन इट वाज फॉलोड बाय कोल combustion. These days our air is full of such pollutants. हम कहीं PM 2.5 लेवल्स की बात करते हैं, PM 10 की बात करते हैं, जो कि एयर में आ चुके हैं. Along with that, air also have some carcinogenic substances also, like sulfur dioxide, nitrogen dioxide. एंड इन सब की ही प्रपोर्शन बहुत ही अलार्मिंगली हमारे मोस्ट ऑफ द इंडियन सिटीज़ के अंदर इंक्रीज कर चुकी है. एंड देयरफॉर नाउ द पीपल हैज़ बीन पुट टू दिस एडिशनल रिस्क ऑफ रेस्पिरेटरी डिजीजेस एंड अदर हेल्थ प्रॉब्लम्स एज वेल. तो जिस रेट पे एयर पोल्यूशन इंडिया को इफेक्ट कर रहा है, हमें इमीडिएटली इसको लेकर कुछ एब्सोल्यूट एक्शंस लेने होंगे. दिस इज़ द नेसेसिटी राइट नाउ, क्योंकि अगर हमने ऐसा नहीं किया देन इट विल बी लेट. सो देयरफॉर इट इज़ वेरी नेसेसरी कि जो भी गवर्नमेंट के एफर्ट्स हैं ताकि इस पूरे मिलेंस को हम कर्ब कर सकें, उनको हम दोबारा रिवाइटलाइज कर पाएँ. तो इस वीडियो लेक्चर में हम एयर पोल्यूशन की जो बेसिक्स हैं उन्हें कवर करेंगे. सबसे पहले हम जानेंगे कि एयर पोल्यूशन के मेजर सोर्सेज क्या हैं, कहाँ से पोल्यूशन आ रहा है, व्हाट आर दोज सोर्सेज, इंडिया में एयर पोल्यूशन को लेकर क्या क्या इश्यूज़ हैं, व्हाट आर चैलेंजेस रिलेटेड टू दैट, गवर्नमेंट ने मेजर कौन कौन से इनिशिएटिव्स लिए हैं टू कंट्रोल द एयर पोल्यूशन, एंड व्हाट कैन बी डन इन द फ्यूचर. सो लेट्स टॉक अबाउट द फाइट ऑफ इंडिया अगेंस्ट एयर पोल्यूशन. सबसे पहले सोर्सेज की बात करते हैं. मेजर सोर्सेज में अर्बनाइजेशन एक बड़ा सोर्स निकल के आता है. जिस तरह अर्बनाइजेशन बढ़ती जा रही है, अर्बनाइजेशन के साथ साथ जो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ हैं वो भी बढ़ती जा रही हैं, जिनमें से कंस्ट्रक्शन एक बड़ा रीज़न है विच इज़ कॉन्ट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स द एयर पोल्यूशन. बहुत सारे पोल्यूटेंट्स कंस्ट्रक्शन से आ रहे हैं. अर्बनाइजेशन अगर होगी तो घर बनेंगे, कंस्ट्रक्शंस होंगी, और उन कंस्ट्रक्शन से पोल्यूटेंट्स ऐड होते हैं. एंड देयरफॉर इट इज़ एक्सपेक्टेड कि बाय 2030 50% of the global population will be residing in urban areas. तो अगर 50% population urban areas में रहने वाली है, so they will ultimately contribute to air pollution. Plus urbanization की वजह से जो vehicular pollution है वो बढ़ जाता है. It leads to presence of large number of cars, large number of vehicles on the roads. Traffic congestion होता है. Ultimately जो air quality है वो degrade करती है. तो अर्बनाइजेशन एक बड़ा रीज़न है. अर्बनाइजेशन के साथ साथ बर्निंग ऑफ द फॉसिल फ्यूल इज़ वन रीज़न एज वेल. जब फॉसिल फ्यूल्स की इनकम्प्लीट कंबस्शन होती है, इनकम्प्लीट बर्निंग होती है, उसकी वजह से एयर पोल्यूशन होता है. चाहे वो कोल हो, ऑयल हो, गैसोलीन हो, जिसे डेली बेसिस पे एनर्जी डिमांड्स को पूरा करने के लिए बर्न किया जाता है टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, फॉर ट्रांसपोर्टेशन, दैट ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट्स इन एयर पोल्यूशन.
क्योंकि जब भी फॉसिल फ्यूल्स को बर्न किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड तो रिलीज होता ही होता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ और भी बहुत सारे ऐसे हार्मफुल सब्सटेंसेस की रिलीज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कहीं पे कोल फायर्ड पावर स्टेशन है तो कार्बन डाइऑक्साइड तो रिलीज करेगा ही करेगा, बट अलॉन्ग विद दैट इट अकाउंट्स फॉर 80% ऑफ द हार्मफुल मर्करी एमिशंस। 80% of the harmful mercury emissions in India is coming from the coal-fired power stations. And along with it, the great majority of dust, जो particulate pollution है, जो particles add होते हैं, वो तो हो ही रहे हैं because of fossil fuel burning. Industrial emissions का important role है. आपके particulate matter like 2.5, particulate 10, nitrogen dioxide, sulfur dioxide, carbon monoxide, these are very important pollutants. और ये इंडस्ट्री से रिलीज होते हैं बिकॉज वहाँ पे भी कोल और वुड को प्राइमरी एनर्जी सोर्स के तौर पे यूज किया जाता है। तो अर्बनाइजेशन, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, इंडस्ट्रीज एंड ऑल्सो एग्रीकल्चर भी एयर पोल्यूशन में कंट्रीब्यूट करता है। फार्मिंग सेक्टर इज ऑल्सो वन ऑफ द सोर्स ऑफ पोल्यूशन एंड दिस इज मेनली, एक तो जो लाइव स्टॉक मैन्योर है दैट प्रोड्यूसेस अमोनिया, जो मैन्योर है, जो फर्टिलाइजर है, that ammonia blows into the city, and the bigger cause right now जिसकी वजह से हम आर्टिकल डिस्कस कर रहे हैं, that is the issue of stubble burning. Stubble burning is also a major source of air pollution, especially in northern India, especially in winters. And one more thing that we cannot neglect is household pollution. You know, the use of some toxic products which you called as VOC, volatile organic compounds. जैसे कि कई ऐसी जगह पे रह रहे हैं जहाँ पे वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं है, टेम्परेचर अनइवन है, ह्यूमिडिटी लेवल मेंटेन नहीं हो पा रही है और वहाँ पे टॉक्सिक प्रोडक्ट्स यूज़ किए जा रहे हैं लाइक द वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, दैट ऑल्सो लीड्स टू इंडोर एयर पोल्यूशन। स्पेस हीटर्स को यूज़ किया जा रहा है, वुड स्टोव्स को यूज़ किया जा रहा है, तो इससे भी जो एयर पोल्यूशन है वो होता है विच इज़ इंडोर एयर पोल्यूशन। एंड मोस्टली जितने भी कार्सिनोजेंस हैं या फिर जो टॉक्सिन्स हैं जो एयर पोल्यूशन से आते हैं, दे आर वेरी फेटल, लाइक 17% ऑफ द डेथ फ्रॉम लंग कैंसर इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ दिस ओनली। अनदर रीज़न कुड बी क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज की वजह से वाइल्ड फायर के जो इंसिडेंसेस हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जो एवरेज टेम्परेचर है वो डे बाय डे राइज होता जा रहा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग, दिस इज गोइंग ऑन, बट ऑल्सो टेम्परेचर राइज होने की वजह से जो वाइल्ड फायर्स हैं इनकी इंटेंसिटी भी बढ़ती जा रही है, इनका रेट भी बढ़ता जा रहा है। सो क्लाइमेट चेंज इज ऑल्सो नॉट जस्ट इंक्रीजिंग वाइल्ड फायर बट इट इज ऑल्सो स्पाइकिंग एयर पोल्यूशन बिकॉज इससे जो PM 2.5 है ऐसे पार्टिकुलेट मैटर्स भी प्रोड्यूस होते हैं विच आर वेरी हार्मफुल। कुछ केमिकल गैसेस रिलीज होती हैं, कुछ ऐसे पोलन्स हैं जो कि पूरा स्मॉग जो है वो क्रिएट कर देते हैं। सो दीज आर सम ऑफ द प्राइमरी सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन। लेकिन इस एयर पोल्यूशन के साथ कुछ इश्यूज हैं, कुछ चैलेंजेस भी हैं। जैसे कि एक बड़ा चैलेंज आता है विच इज़ अबाउट रूरल नेग्लिजेंस, क्योंकि जब भी आप एयर पोल्यूशन की बात करते हो ना तो दिमाग में सिटीज़ सामने आते हैं कि भाई पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन तो सिटीज़ की प्रॉब्लम है। ये तो सिटीज़ में जो लोग रह रहे हैं उनको एयर पोल्यूशन वो फेस कर रहे हैं। तो इसलिए क्या होता है कि जो सॉल्यूशंस हैं, जो प्रेडिक्टेबिलिटी है वो मेनली सिटीज़ के लिए डिज़ाइन की जाती है और यहाँ पे रूरल एरियाज को निगलेक्ट कर दिया जाता है। सो द इनिशिएटिव जिससे कि आप पुअर एयर क्वालिटी को एलिवेट कर सकें, दे आर एब्सेंट इन द रूरल एरियाज। और ये बहुत ही एविडेंट है। अगर आप देखें जितने भी आपके एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशंस हैं उनमें से 96% ऐसे स्टेशन सिटीज़ में हैं और वो रूरल एरियाज को कवर नहीं करते। सिटीज़ में भी जो टायर 2 और टायर 3 सिटीज़ हैं उनके ऊपर कम अटेंशन दी जाती है। जो नेशनल एम्बिएंट मॉनिटरिंग प्रोग्राम है NAMP, उसके अंदर कुछ 800+ मैनुअल मॉनिटरिंग स्टेशंस हैं और रियल टाइम मॉनिटरिंग स्टेशंस भी हैं, लेकिन यहाँ पे भी जो टायर 2 एंड टायर 3 सिटीज़ हैं उनको कम अटेंशन दी जाती है क्योंकि मोस्टली ये जो स्टेशंस हैं ये टायर 1 सिटीज़ के अंदर प्रेजेंट हैं। अ फ्यू ऑफ देम आर प्रेजेंट इन टायर 2 सिटीज़।
और यहाँ पे जो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स हैं ना और जो आपके पोल्यूशन कंट्रोल कमिटीज हैं, दे आर ऑल्सो नॉट मीटिंग द स्टैट्यूटरी मैंडेट दैट हैज टू बी फॉलोड। तो एक तो रूरल एरियाज को निग्लेक्ट करना सबसे बड़ा इशू है। सेकेंडली, अंडरस्टैंड दिस कि आपका जो एयर पोल्यूशन है इट इज़ हैविंग अ टोल ऑन योर इकोनॉमी एज वेल। और ये हमें बहुत ही क्लियरली वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई थी, डायग्नोस्टिक असेसमेंट ऑफ सेलेक्ट एनवायरमेंटल चैलेंजेस इन इंडिया। इसमें हाईलाइट किया गया था कि एयर पोल्यूशन का जो एनुअल कॉस्ट है, जो कि स्पेशली आप जो पार्टिकुलेट मैटर आ रहा है, जो आप फॉसिल फ्यूल्स बर्न कर रहे हैं, इट इज़ लीडिंग टू 3% ऑफ अ GDP। जो आउटडोर एयर पोल्यूशन है वो 1.7% GDP को कॉस्ट करता है और इंडोर एयर पोल्यूशन 1.3% GDP को अकाउंट करता है। सो सीधा सीधा आपका एयर पोल्यूशन इंडियन इकोनॉमी के ऊपर टोल लेकर आ रहा है, नेगेटिव इम्पैक्ट लेकर आ रहा है, चाहे वो फॉसिल फ्यूल की बर्निंग हो, इंडोर पोल्यूशन हो, आउटडोर पोल्यूशन हो। देन हाउ कैन वी निग्लेक्ट द हेल्थ हजार्ड्स? जो एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स है इसमें क्लियरली ये शो कर दिया गया है कि इस पार्टिकुलेट मैटर पोल्यूशन की वजह से जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो रिड्यूस हो रही है। किसी और कम्युनिकेबल डिजीज के कंपैरिजन में एयर पोल्यूशन इज इंपैक्टिंग द लाइफ एक्सपेक्टेंसी मोर। अगर आप ऐसी एयर इनहेल कर रहे हैं जिसमें पोल्यूटेंट्स प्रेजेंट हैं, चाहे वो किसी भी वजह से हो, या बर्निंग नेचुरल गैस या बर्निंग फॉसिल फ्यूल, इट रिड्यूसेस हार्ट्स एबिलिटी टू पंप इनफ ऑक्सीजन, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी इलनेसेस, हार्ट इलनेसेस इंड्यूस होती हैं। नाइट्रोजन ऑक्साइड अगर एटमॉस्फेयर में है तो ऐसे ड्रेन होती है, और ऐसी ड्रेन अगर बॉडी के कांटेक्ट में आएगी तो स्किन कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। और ये इम्पैक्ट सिर्फ ह्यूमन बींग्स के ऊपर नहीं है, एनिमल्स आर ऑल्सो अफेक्टेड बाय एयर पोल्यूशन। उनके भी लंग्स अफेक्ट हो रहे हैं, उनमें भी अस्थमा आ रहा है, उनमें भी पल्मोनरी डिजीजेज आ रही हैं। फिर एक और रिपोर्ट आती है जो कि बात करती है कि भाई एयर पोल्यूशन का जो इम्पैक्ट है ना वो डिस्प्रोपोर्शनेटली विमेंस के ऊपर ज़्यादा है, क्योंकि जो हाउस होल्ड एयर पोल्यूशन आता है बाय बर्निंग ऑफ द बायोमास, दैट इज अफेक्टिंग विमेन। एंड देर आर सम स्टडीज विच आर ऑल्सो सजेस्टिंग कि जो एयर पोल्यूशन है दिस कैन बी लिंक्ड विद द हाई रेट्स ऑफ मिसकैरेजेस, हाई रेट्स ऑफ प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन, स्टिल बर्थ। इट ऑल्सो अफेक्ट्स विमेन्स रिप्रोडक्टिव हेल्थ। And ultimately, it also creates an ecological imbalance. Air pollution crops को डैमेज कर सकता है, ट्रीज को अफेक्ट करता है, ग्राउंड लेवल पे ओजोन जब क्रिएट हो जाती है, बैड ओजोन जब क्रिएट हो जाती है, इट रिड्यूसेस द एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, फॉरेस्ट यील्ड जो है वो कम हो जाती है। ट्रीज के ऊपर ऐसा देखा गया है कि ट्रीज की ग्रोथ और सर्वाइवेबिलिटी भी यहाँ पे कम हो जाती है, एंड प्लांट्स बिकम्स मोर ससेप्टेबल टू डिजीजेस, पेस्ट अटैक्स बढ़ जाते हैं, एनवायरमेंटल स्ट्रेस बढ़ जाता है। तो ऑल टुगेदर इकोलॉजिकल इम्बैलेंस क्रिएट होता है बिकॉज ऑफ एयर पोल्यूशन। सच अ ग्रेव एंड सीरियस implication of air pollution we are seeing, and इसे लेकर गवर्नमेंट कुछ इनिशिएटिव्स लेकर आए, जैसे कि देयर इज सफर पोर्टल, सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड योर वेदर फोरकास्ट एंड रिसर्च। इसमें एयर क्वालिटी को असेस किया जाता है। ये एक नेशनल वाइड इनिशिएटिव है। इसमें एयर क्वालिटी मेजर की जाती है, ओवरऑल पोल्यूशन लेवल देखा जाता है। दिस इज इंडियाज फर्स्ट एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम, जो पहले दिल्ली में ऑपरेशनलाइज हुआ था। तो सफर जैसा पोर्टल जो है वो इंपॉर्टेंट है। देन दिल्ली के लिए ग्रेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान आता है। देन जो स्टबल बर्निंग का इशू है उसे सॉल्व करने के लिए टर्बो हैप्पी सीडर की बात आती है। यू कैन यूज माइक्रोप्यूसा। तो ये जो चीज़ें हैं इन सब से हम एयर पोल्यूशन को टैकल करना चाहते हैं। अल्टीमेटली वी हैव नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम, बट स्टिल वी आर facing the problem of air pollution. So what should we do? First of all, we have to link zero emissions with our human rights. Air pollution has to be recognized as a human right issue. It is not just an environmental challenge, it is a human right issue. It should be
human right should be the mission to have net zero emission. And even for this, United Nations General Assembly has also passed a resolution in which they recognize that to have the right of clean, healthy and sustainable environment is our human right. So we have to fight for it. We also need to focus on green transition finance. We need to create that financial architecture जिससे कि हम इन्वेस्टमेंट को, प्राइवेट फाइनेंस को क्लीन एयर सॉल्यूशंस की तरफ मोबिलाइज कर सके. जो क्लीन सेक्टर है, चाहे वो क्लीन एनर्जी हो, मोबिलिटी एरिया हो, इन सबको हमें ऐसे सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर पाएँ जिससे कि एयर क्वालिटी इंप्रूव हो पाए. सो इन्वेस्टमेंट फंड शुड बी लिंक्ड विद फाइनेंस, जो कि पूरी तरह से डेडिकेटेड है कि हमें ग्रीन फोकस करना है, एक चेंज लेकर आना है. वी हैव टू एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन एंड ऑल्सो क्लाइमेट चेंज. जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मैंडेटरी कर दो कि प्रोक्योरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल इज मैंडेटरी फॉर एटलीस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट यूज. एक कैरेट एंड स्टिक अप्रोच हमें यहाँ पे यूज करनी पड़ेगी इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चरल सेक्टर में. नीति आयोग ने सजेस्ट किया है कि बहुत सारे ऐसे यूरोपियन कंट्रीज हैं जिन्होंने एयर पोल्यूशन को टैकल करने के लिए कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी अपनाई है. व्हाट इज कैरेट एंड स्टिक? इट्स अ मोटिवेशनल अप्रोच जिसमें कहा जाता है कि आप कैरेट दो गुड बिहेवियर के लिए और स्टिक दो फॉर पुअर बिहेवियर दैट इट हैज़ अ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस. कोई भी एक्शन अगर आप कर रहे हैं, इफ इट्स अ गुड एक्शन, ऑफर अ कैरेट रिवॉर्ड. बट अगर इट्स अ बैड एक्शन, इट इज अ पुअर बिहेवियर, इट हैज अ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस, गिव अ स्टिक. वी हैव टू फॉलो दिस, ओनली देन द चेंज विल कम. दिवाली अभी गई, देयर वाज सर्टेन टाइमलाइन फॉर क्रैकर्स, बट you would have seen that it was violated. Stubble burning, violation is happening. So we need carrot and stick approach. Then हमने जो बोला कि urbanization is a problem, कि कंस्ट्रक्शन हो रही है, उससे पार्टिकुलेट मैटर रिलीज हो रहा है, तो इसका एक सोल्यूशन ये है कि आप रेडीमेड कंक्रीट यूज़ करें फॉर कंस्ट्रक्शन. क्योंकि जो कंस्ट्रक्शन डस्ट है ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है जिस तरह से सिटीज़ एक्सपैंड हो रही हैं. तो इससे डील करने के लिए नीति आयोग ने सजेस्ट किया है कि आप रेडीमेड कंक्रीट यूज़ करें जिससे कि आप जो बिल्डिंग एक्टिविटीज़ के जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स हैं उनको मिनिमाइज कर पाएँ. तो ये एक अच्छा सोल्यूशन नीति आयोग ने दिया है. और जो इनएफिशिएंट पावर प्लांट्स हैं, जो ओल्डर पावर प्लांट्स हैं जो कि प्राइमरीली कोल को बर्न कर रहे हैं और हेवीली एयर पोल्यूशन में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उनको डीकमीशन कीजिए. दे शुड बी रिप्लेस्ड बाय एफिशिएंट सुपर थर्मल प्लांट्स और पावर जनरेटर्स जो कि रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर बेस्ड हैं. अब कहा जाता है कोल क्यों बर्न कर रहे हैं? एनर्जी के लिए. तो भाई ऑल्टरनेटिव सोर्सेज लेकर आइए, सोलर पावर जनरेशन के ऊपर काम कीजिए. जो रूफटॉप सोलर पैनल जनरेटर्स हैं उनको बढ़ाइए. सोलर एनर्जी शुड बी इनकरेज्ड बाय द गवर्नमेंट ताकि जो रूफटॉप सोलर पैनल्स हैं वो हर एक घर पे लग पाए, हर जगह पे लग पाए. रूल्स को थोड़ा और सिंप्लीफाई कीजिए, रेगुलेशंस को थोड़ा और सिंप्लीफाई कीजिए, लीजिंग पॉलिसी के ऊपर देखिए कि जिससे कि जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन रिफॉर्म्स हैं वो आ पाए. देन to tackle this problem we also need surveillance. We need an integrated surveillance program for health and exposure. तो population exposure surveillance हो, biological और environmental monitoring की जाए to see how bad air quality is attributing to that. We need to reduce our emissions, we need to secure the purse. तो रिसेंटली जो वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट भी आई थी जिसमें कहा था कि 30% रिडक्शन पार्टिकुलेट मैटर एमिशंस में हो सकती है बाय 2030 एंड दिस विल सेव इंडियाज $105 बिलियन अगर आप 30% पार्टिकुलेट एमिशन को रोकते हैं क्लियरली. एंड इसलिए जो इंडिया का नेशनल क्लीन एयर स्ट्रैटेजी है दैट ऑल्सो एम्स कि हम किस तरह पार्टिकुलेट मैटर की एमिशन को 30% कम कर पाएं बाय 2024. ठीक है, तो देखें जब भी आप एयर पोल्यूशन की बात करते हैं यू शुड नो व्हाट आर द मेजर इश्यूज रिलेटेड टू द इंक्रीजिंग एयर पोल्यूशन.
गवर्नमेंट के मेजर इनिशिएटिव्स क्या हैं और क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है विद द पोल्यूशन, इसके इम्पैक्ट्स क्या हैं, इश्यूज क्या हैं, यू शुड बी वेरी क्लियर ऑफ. एंड एज आई से इन एवरी वीडियो, डू try to write a one-page discussion, a one-page answer, one-page note, what you have learned from this video, because air pollution, it is a major issue. You can use some of the reports in your essay, in your environment answers. So this will be very useful if you can take down some of the important takeaways from this video, right? So I guess that is all for this video. Thank you so much for watching. I will see you all in my next one. Thank you.